नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिना निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। तो कथा आरंभ से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। और कैसा मंगलाचरण है जिसमें भगवान का ही स्मरण है, भगवान को ही पुनः पुनः प्रणाम किया जा रहा है, भगवान के ही पावन गुणों का स्मरण किया जा रहा है, भगवान के यश का कीर्तन किया जा रहा है। तो सबसे पहले भगवान के ऐश्वर्य को प्रणाम किया, फिर बताया कि किस प्रकार भगवान सज्जनों पर भी कृपा करते हैं, दुर्जनों पर भी कृपा करते हैं, और जो परमहंस हैं, जो सारग्राही हैं, उनको भी उनकी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि रे जो बड़े भक्त वत्सल हैं, परंतु जो भक्तिहीन साधन करते हैं, जो भक्तिहीन साधन करने वाले हैं, वो जिनकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाते। अब भक्तिहीन साधन क्या है? पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान का भजन करने वाले अनेक प्रकार के हैं। कुछ ऐसे हैं जो संसार के दुख से दुखी होकर भगवान का भजन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो धन ऐश्वर्य आदि की कामना से भगवान का भजन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिज्ञासु हैं, जो भगवान को स्वरूप से जानना चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, वो भगवान का भजन करते हैं, और कुछ बिरले महापुरुष ऐसे हैं जो भगवान की कृपा से भगवान को जान गए हैं और जानने के बाद भी भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि भगवान को जान लेने के बाद तो फिर भजन के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता ना। ताहि भजन तजी भाव न आना। लेकिन ये सभी भक्त हैं, क्यों? क्योंकि भजन भगवान का कर रहे हैं, इनको आश्रय भगवान का है। इसलिए पूर्व में एक प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था कि भले हम निष्काम न हो, भले हमारे हृदय में संसार की कोई कामना हो, पर जो कहें वो अपने प्रभु से ही कहें। द्वार द्वार पर भटके नहीं, द्वार द्वार के याचक, द्वार द्वार के भिक्षुक न बने हमको जो कहना हो कहें अपने प्रभु से। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। आपको पहले भी मैंने कहा था, किसी पराये से आप वस्तु मांगो तो पता नहीं वस्तु तो मिले कि ना मिले, पर अनादर जरूर होता है, अपमान जरूर होता है। और वही वस्तु आप अपने से मांगो तो वस्तु भी मिलती है, साथ में स्नेह भी मिलता है। तो कोई बात नहीं, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हमारा अंतःकरण सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो गया हो। भाई जैसे भी हैं तो भगवान के ही ना, भले बुरे जैसे भी हैं, आधे अधूरे जैसे भी हैं, पर हैं तो प्रभु के ही ना। कोई बात नहीं अगर आज हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना है, पर कम से कम एक व्रत तो हम लें कि भाई जो कहेंगे वो अपने प्रभु से ही कहेंगे, प्रभु के अतिरिक्त किसी से नहीं कहेंगे। भक्तिहीन साधन से तात्पर्य क्या है? जिस साधन में भगवान के अतिरिक्त किसी और का आश्रय हो। नारद जी भक्ति सूत्र में एक बात कहते हैं, भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्ति जो है वो योगिनी है, पतिव्रता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, किसी भी कारण, किसी भी समय वो अपने पति के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करती, ऐसे ही भगवान की भक्ति है, वो पतिव्रता है, वो भगवान के अतिरिक्त किसी की ओर नहीं देखती। और यहां मन की अनुकूलता क्या है? मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, ये मन की अनुकूलता है। मन में आ गई किसी प्रकार की कोई कामना, ये प्रतिकूलता है। पर अनुकूलता प्रतिकूलता में भजन भगवान का ही हो, हम देखें भगवान की ही हो। तो यहां कह रहे हैं जो भक्तिहीन साधन करते हैं, माने भगवान को छोड़कर
जो अन्य अन्य जाने किन किन की उपासना करते हैं, बोले वो तो उनकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाते। आपको एक बात बताऊं, वैसे तो महानुभावों का भी यही कहना है कि अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्म जन्म का सुकृत एकत्रित होता है, तब श्री कृष्ण की ओर मन जाता है, तब मन जाता है श्री कृष्ण की ओर। जैसे श्री महाप्रभु जी कहते हैं ना, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, मन भी नहीं जाएगा उस ओर। अरे भगवान की माया के पास एक नहीं अनेक अनेक खिलौने हैं। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म जीव भटकता आया है और भटकता रहे, भटकता ही आया है और भटकता ही रहे। मन भी नहीं जाए भगवान की ओर, अगर भगवान की कृपा ना हो तो, प्रभु की इच्छा ना हो तो। जन्म जन्म के सुकृत एकत्रित होते हैं, तब श्री कृष्ण की ओर मन जाता है। 2 दिन पहले मैं आपसे यही कह रहा था, भाई सब साधनों का सार यही है, श्री कृष्ण अच्छे लगे, श्री कृष्ण अपने लगे, भगवान में अपनापन हो जाए, भगवान में आत्मीयता हो जाए। उसको कुछ और नहीं करना है, उसको कुछ भी करने की और आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो भक्तिहीन है फिर उसका मन भी नहीं जाएगा उस ओर, उसका मन भी नहीं जाएगा उस ओर। अगर श्री कृष्ण सहज में अच्छे लगते हैं, श्री कृष्ण का नाम प्रिय लगता है, श्री कृष्ण की कथा मधुर लगती है, तो समझना चाहिए भाई भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो कहा कि विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगी नाम, भक्तिहीन साधन करने वालों से जो बड़े दूर हैं और जो भक्त के अत्यंत निकट हैं। मैं आपसे सदा कहता हूं, भगवान सदा संगी भी है और भगवान सदा सहाय भी है। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। भगवान यदि संग है तो फिर कैसे संग रहेंगे? फिर सदा सर्वदा सर्वत्र संग रहेंगे। उनको आधा अधूरा कोई काम करना नहीं आता। आपसे लेंगे तो आपका पूरा मन लेंगे, यदि आपसे लेंगे स्वीकार करेंगे तो आपका पूरा मन स्वीकार करेंगे। आपको देंगे तो अपने आप को पूरा का पूरा ही देंगे। आपके साथ रहेंगे तो सदा सर्वदा सर्वत्र आपके साथ रहेंगे। आधा अधूरा प्रभु कोई कार्य नहीं करते। आधा अधूरा कार्य तो यहां संसार में होता है, कभी कभी पास कभी दूर। आज जिस पर अपना सर्वस्व लुटा रहे हो, कल उसका मुख भी नहीं देखना चाहते। ये सब लीला संसार में होती है, ये सब संसार का व्यवहार है। पर प्रभु अगर एक बार स्वीकार करते हैं फिर सदा सदा के लिए स्वीकार करते हैं। संग रहेंगे तो फिर सदा सर्वदा संग रहेंगे। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए, तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म सरना। बस किसी भी प्रकार श्री कृष्ण में मन लग जाए। ये जो मन की गति है, ये जो हमारे चिंतन की धारा है, बस ये श्री कृष्ण की ओर मुड़ जाए, बस किसी भी प्रकार। हाँ, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, अपने करने से नहीं होगा, इसके लिए शक्तिपात की आवश्यकता है। और वो शक्तिपात कैसे होता है? वो शक्तिपात होता है संत की दृष्टि से, वो शक्तिपात होता है संत के शब्द से, वो शक्तिपात होता है संत के स्पर्श से, वो शक्तिपात होता है संत के संकल्प से। संत करेगा और ऐसे सहसा जो मन बार बार संसार की ओर दौड़ता था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। इसीलिए कई बार आपसे कहा, ठाकुर जी से यही मांगना चाहिए। जब जब प्रभु के सामने जाइए, जब जब सन्मुख होइए प्रभु के, ठाकुर जी से यही कहिए, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। अरे जी विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। अभी इस
पंक्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रभु जैसे आपका, जिस विधि से आपका मन प्रसन्न हो ना, उस विधि का ज्ञान, उस विधि का बोध मुझे कराइए। और कैसे प्रसन्न होता है भगवान का मन? करे कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जी ही विधि नाथ होहि हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु जैसे मेरा हित हो वैसा करिए। जीव का हित कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि सत्संग के अतिरिक्त जीव का हित किसी प्रकार से हो सकता है। स्त्री का, पुरुष का हित तो हो सकता है किसी अन्य प्रकार से हो जाता है, पर जो जीव आत्मा है, जीवात्मा का हित तो भाई संत ही कराता है, गुरु ही कराता है। क्या जीव विधि नाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। ऐसे मेरा हित हो प्रभु सो करिए। और जीव का हित केवल सत्संगति से होता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। प्रार्थना हो तो फिर ऐसी हो और सतत हो, निरंतर हो। इसको मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसको तो उमग उमग कर मांगना चाहिए। हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना रे माधो। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि परमहंसों की अभीष्ट वस्तु क्या है? परमहंस क्या चाहते हैं? परमहंस भगवान का प्रेम चाहते हैं। और भगवान का प्रेम मिलता कैसे है? भगवान का प्रेम तो भाई भगवान के प्रेमी जनों की संगति से ही मिलता है। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। भगवान अपने प्रेम का दान नहीं कर सकते। आप भगवान से भगवान का प्रेम मांगो तो भी भगवान भेजेंगे अपने किसी प्रेमी की ही शरण में। नहीं तो भगवान ही पढ़ा देते उद्धव जी को पाठ। उद्धव जी जैसा ज्ञानी और कौन होगा? पर वो जो प्रेम का पाठ पढ़ाना था, तो ठाकुर जी ने कहा भाई इसके लिए तो इनको प्रेम की पाठशाला में भेजना पड़ेगा। तब भेजा ठाकुर जी ने गोपियों के पास। बोली वहां जाओ, देखो देखो प्रेम की छटा देखो। कुछ ऐसा है उद्धव जो तुम नहीं जानते। उद्धव जी को शायद लगता था कि वो जानते हैं श्री कृष्ण को, पर भगवान ये विचार करते थे भाई कुछ ऐसा है जो अभी ये नहीं जानते, जिनसे अभी इनका परिचय नहीं है। पर श्री कृष्ण वो कार्य नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने उस कार्य की सिद्धि के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजा। तो परमहंसों की अभीष्ट वस्तु प्रेम है, और प्रेम मिलता है किसी प्रेमी की संगति से, किसी प्रेमी के अनुग्रह से। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, नारद जी कहते हैं। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। ये बोले ये रस कैसे मिले? कह रहे मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। भगवान के प्यारे रसिक जन कृपा करें, बोले तो ये छींटा पड़े, तो ये कोई एक बूंद मिल जाए, जिस बूंद के प्यासे हम, वो एक बूंद मिल जाए। थोड़ा सा समय है, इसलिए सार की बात ग्रहण करनी चाहिए। सार की बात यही है, कहीं से भी आरंभ करो आप, महिमा सत्संग की है। आना यहीं पर ही पड़ेगा। आरंभ भी यहीं से होगा, आपकी उन्नति भी यहीं से होगी, आपको विश्राम भी यहीं मिलेगा। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ना होए। तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम। मुझसे कोई पूछे कि आप श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का सार क्या है? श्रीमद् भागवत का सार ही सत्संगति है। श्रीमद् भागवत में आद्योपांत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यही कहा गया। महाराज परीक्षित के सर पर जो संकट आया, जो विपदा आई, वो कैसे टली? सत्संगति से ही तो टली। सत्संग मिला, संत मिले, सुखदेव जी महाराज मिले। तभी रैदास जी कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। और मैं तो ये भी कहता हूं भाई कि औषधि का रहस्य न जाने पर भी औषधि अपना कार्य तो करती है ना।
यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ द मेडिसिन। आप उस औषधि का फॉर्मूला नहीं जानते, पर आप लेते हो, औषधि का लाभ तो आपको मिलता है ना। मैं तो यही कहता हूं भाई, किसी को भी उस सत्य चित्त आनंद की ओर अपनी यात्रा का आरंभ करना है, किसी की यात्रा आरंभ हो चुकी है उसको आगे बढ़ना है, किसी को समाधान प्राप्त करना है, सबके लिए रास्ता एक ही है, एक ही मार्ग है। कोई विषयी हो उसके लिए भी सत्संग है, साधक है उसके लिए भी सत्संग है, और कोई सिद्ध हो गया है उसके लिए भी सत्संग है। तीन ही प्रकार के लोग हैं संसार में, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। या तो कोई विषयी है, संसार के विषय भोगों में पड़ा है, उसके लिए भी सत्संग है। उसकी मति कैसे सन्मार्ग पर आएगी? सत्संग से ही आएगी। जो साधक है, जो अभी चल रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है, उसको बल कहां से मिलेगा? उसको सत्संग से मिलेगा। और जो सिद्ध है, जो भगवान के स्वरूप में रम गया है, उसको आनंद कहां से मिलेगा? उसको भी सत्संग से मिलेगा। सबके लिए रास्ता तो एक ही है। इसीलिए मैं कहता हूं, गुरुजनों की बात में श्रद्धा करके, सत्संग की महिमा को प्रणाम करते हुए सत्संग का सेवन करना चाहिए। ये ना सोचिए भाई हमको कितनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने कहा ना, संत के शब्द में शक्तिपात होता है। आप दृढ़ निश्चयी होकर सत्संग का औषधि के रूप में सेवन करिए। आप नहीं जानते इसका रहस्य क्या है, पर औषधि अपना कार्य करेगी। वस्तु की शक्ति को आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना कार्य करती है। वस्तु की शक्ति स्वतः सिद्ध है, वो अपना काम करेगी। और ऐसे ही धीरे धीरे जब मन का मैल धुलेगा, जब बुद्धि शुद्ध होगी, तो जो कहा जा रहा है वो आपको समझ भी आने लगेगा। कल ही मुझसे किसी ने पूछा ये बात, शायद कोई बालक होगा, उसने ये बात पूछी कि मैं आता तो हूं पर बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। लेकिन फिर नीचे ये भी लिख दिया, पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने कहा, लो आपने अपनी बात का उत्तर स्वयं ही दे दिया। बिल्कुल समझ नहीं आती थी, अब थोड़ी समझ में आने लगी है। थोड़ा और धीरज धरो, और समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी, वैसे वैसे वो जो रहस्य की बात है वो आपको हृदयंगम होने लगती है। हाँ, पर इतना मुझे बड़े विश्वास पूर्वक कहना है, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई साधक है कि भले सिद्ध है, उसके लिए मार्ग एक ही है। लगना तो भाई इसी में ही है, और इसी में लगे रहना है। महापुरुषों का जीवन आप देखिए, जो सनकादिक प्रवृत्ति हैं, जिनको कभी संसार की किसी वासना ने स्पर्श तक नहीं किया, जिनका स्मरण मात्र मन को शुद्ध कर देता है, ऐसे जो दिव्य महापुरुष हैं, वो भी लगे किस में हैं भाई? भगवान की कथा में ही लगे हैं। संतों के मुख से सुना है भाई, उसमें एक वक्ता होके बैठ जाता है, 3 श्रोता बन के बैठ जाते हैं, पर भगवान की कथा निरंतर चलती रहती है। और कोई एक कोरी भावना मात्र नहीं है, इसमें सार है, इसमें रहस्य है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है, शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। आपको कोई व्यक्ति गाली देता है, कैसे आपका मन खिन्न हो जाता है, आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी आपके मन में प्रतिकार की भावना उत्पन्न हो जाती है किसी के मुंह से अपशब्द सुन के। वहीं कोई आपको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है, कोई आपकी प्रशंसा कर देता है, तो आपके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। शब्द अपना कार्य कर रहा है ना। ऐसे ही जैसे कुछ शब्द पवित्र, कुछ अपवित्र होते हैं, कुछ शब्दों में सकारात्मक, कुछ शब्दों में नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये जो श्री कृष्ण की कथा है, इसके एक एक शब्द में भगवदीय ऊर्जा है। ये मन को भगवान की ओर मोड़ देते हैं। ये जो शब्द की शक्ति है, ले जाती है अपने मन को। आपने कभी अनुभव किया कि नहीं किया? शब्द में ऐसी शक्ति है, आप कहीं भी किसी भी स्थिति में बैठे हो, जैसे शब्द कान में पड़ता है, आपका मन तुरंत वहीं पहुंच जाता है। इसी समय मैं अपने मुख से धनुष बाण कहूं, आप सबके मन में धनुष बाण की आकृति आ जाएगी। आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपका मन तत्काल उस शब्द की ऊर्जा के पीछे पीछे वहीं पहुंच जाएगा। और फिर मेरा अनुभव तो यह भी है, चेतना के जिस धरातल से शब्द आता है, वहीं आपको लेकर भी जाता है। संत अपनी वाणी को धुर की वाणी कहते हैं। वो जहां से आती है वहीं तक ले जाती है। चाचा जी ने कहा, अक्षर धुर की पालकी,
अरे मन जाएगा कैसे वहां? चांद सूरज जहां पौन न पानी, वो संदेश पहुंचा। वहां तक मन जाएगा कैसे? कोई यान कोई विमान तो है नहीं वहां जाने के लिए, वहां मन जाएगा कैसे? कह रहे अक्षर धुर की पालकी, कह रहे ये जो शब्द हैं, कह रहे ये पालकी आई है वहां से आपके मन को, आपकी चेतना को वहां ले जाने के लिए, वहां तक ले जाने के लिए। और ऐसा होता है भाई, निश्चित होता है। और मैं कहता हूं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गुरुजनों की बात में श्रद्धा करके, विश्वास करके, इसी मार्ग का सतत निरंतर सेवन करना चाहिए। और फिर हमारे लिए तो ये गुरु आज्ञा है। सेवक जी महाराज वाणी में कहते हैं, श्री हरिवंश जू कही, आगे श्री हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। हमारे लिए तो गुरु आज्ञा ही यही है, सत्संग में बने रहना। तनई राख सत्संग में, मनई प्रेम रस भेव, और ते न वचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। अब किसी आचार्य ने जप की आज्ञा दी होगी, किसी ने पूजा अर्चना की आज्ञा दी होगी, हमारे आचार्य ने हमको सदा सत्संगति की आज्ञा दी है। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती, भक्ति कर दी। हमको महाप्रभु जी ने यही आज्ञा दी है कि तनहि राख सत्संग में। मन करे तो भी आके बैठना है, मन नहीं करे तो भी आके बैठना है। कुछ समझ में आए तो भी सुनना है, न समझ में आए तो भी सुनना है। मैं तो सदा से ही आपको एक ही बात सिखाता आ रहा हूं, भाई भजन साधन क्यों करना है? इस प्रश्न का हमारे पास में क्या उत्तर है? एक ही उत्तर है भाई, क्यों? गुरुजनों की आज्ञा है। हमको बस गुरु आज्ञा का पालन करना है, और हम ना जानते हैं ना इससे अधिक जानना चाहते हैं। हमारे गुरु की आज्ञा है, इसलिए हमको ऐसा करना है। गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा में बने रहना है। और मेरा ऐसा अनुभव है कि गुरु की आज्ञा में रहने वाला जीव सदा सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। जो गुरु की आज्ञा में है, जो इस भाव में सदा रहता है, वो सदा सुरक्षित है। अनेक अनेक प्रकार के बाधा विघ्न उत्पात होते हैं इस मार्ग पर चलने वाले के लिए, पर गुरु की आज्ञा में रहने वाला सदा सुरक्षित रहता है। और हमारे गुरु की यही आज्ञा है, हमारे आचार्य की यही आज्ञा है। श्री हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और परवर्ती रसिकों ने भी इसी बात का अक्षरशः पालन किया। कै हित कीजे साधु संगति सो। शायद मैंने आपको एक बार एक प्रसंग सुनाया भी था। एक बड़े विद्वान व्यक्ति, मान्यता प्राप्त विद्वान व्यक्ति कथा कह रहे थे। शायद गोपी गीत का प्रसंग चल रहा था। बड़ी विद्वत्ता पूर्ण उनकी व्याख्या, संस्कृत निष्ठ उनकी भाषा। अब एक ब्रजवासी मैया बैठी थी, सुनती जाए और रोती जाए, सुनती जाए और रोती जाए। तो एक संस्कृत की प्राध्यापिका भी उसी सत्संग सत्र में बैठा करती थी। अब वो तो समझती थी कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन वो ब्रजवासी मैया को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या ये सब समझ पा रही है? ये जो इतना भाव विभोर होती हैं सुन सुनकर, क्या ये समझ पा रही हैं? तो एक दिन उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने पूछा, बोले मैया ये जो सब कहा जा रहा है तुम सब समझती हो, समझ रही हो? अब भोली भाली ब्रजवासन थी, और उसने तो दो टूक उत्तर दिया। अरे बोले इन महाराज जी की बातन को तो ब्रह्माऊ ना समझ सके, हम कहा समझेंगे? तो फिर भैया तू रोती क्यों है? तो उसने कहा हम तो बस जी जाने हमारे प्रिया प्रीतम की बात हो रही है, ये जो हो रही है बस हमारे प्रिया प्रीतम की बात है, हमको तो यही में आनंद आ रहा हो। को माया ब्रह्म कहे और कोई प्रकृति पुरुष करी जाने, अरे वेदन की ये बात बड़ी हम कहां गवारे न जाने।
हम तो बस इतना जानते हैं, वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध। कोई ये समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभानु लली। इसलिए तो आपको कह रहा हूं भाई कि जिसने किताब पढ़ ली है उसको भी यहीं आना है, जिसने नहीं पढ़ी है उसको भी यहीं आना है। आना तो यहीं है, जीव का हित तो यहीं आकर होता है, उसका कल्याण तो यहीं आकर होगा। और मैं तो आपको अपना छोटा सा अनुभव यदि कहूं कि जितना कम हम जाने उतना अच्छा है। एक फिलॉसफर तो यहां तक कहता है, इंटेलिजेंस ब्रिंग्स सैडनेस। बहुत ज्यादा जब आप जान लेते हैं कहीं ना कहीं जाकर फिर वो जो जानकारी है वो आपके माथे का बोझ बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो जानना कोई आवश्यक नहीं है। अनावश्यक जानकारी एकत्रित करते हैं हम बहुत बार, इट्स यूजलेस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सार की बात ले लीजिए बस। कल इसी बात पर हमने चर्चा करते करते सत्र को विराम दिया था ना। एक हंस होता है, केवल सार की बात ग्रहण करता है, और फिर ये तो परमहंसों का मार्ग है, जो परमहंस हैं, जो सार का भी सार ले लेते हैं कि नहीं, सार श्री कृष्ण है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। पर कह रहे परमहंस कौन है? बोले उस सार का भी सार, जो रस है, केवल उसी को ग्रहण करते हैं। सार की बात यही है। इसलिए कम जानते हो अधिक जानते हो, जितना भी जानते हो भाई, भुलाना तो एक दिन वो सब पड़ेगा। जब तक सब भूलोगे नहीं, जब लग मन छाणत नहीं, सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं, युगल प्रेम की गोभ। सब जानने के बाद भी प्रार्थना तो यही की जा रही है ना, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक। अरे भगवत रसिक देव जी तो यहां तक कहते हैं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, बस अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तवाल बिलोकूं दे। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। देखो मन किस रास्ते पर दौड़ता है? मन दौड़ता है, मन तो दौड़ता है ना, किस रास्ते पर दौड़ता है मन? बताओ। जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। वो जो ट्रैक है जिस पर मन दौड़ता है, वो ट्रैक क्या है? उसका नाम क्या है? संस्कार। और सोचो, थोड़ा और सोचो। मन किस रास्ते पर दौड़ता है? प्रिसाइज आंसर चाहिए मुझे। एक शब्द इसका उत्तर है बस। मन किस रास्ते पर दौड़ता है? नहीं, सुपरफिशियल नहीं, सब्सटैंशियल आंसर चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो ठीक सब बता रहे हो, पर मैंने कहा मुझे प्रिसाइज आंसर चाहिए, टू द पॉइंट। मन दौड़ता है विचार के रास्ते पर। मन की जो दौड़ है, आप देखो, आप इसको महसूस करो। मन दौड़ता है विचार के मार्ग पर।
जैसे जैसे विचार कम होता चला जाएगा, मन की दौड़ भी कम होती चली जाएगी। इसीलिए निर्विचार होना, यह किसी योगी का ध्येय होता है, निर्विचार हो जाना। निर्विचार माने जहां मन की दौड़ समाप्त हो गई, संकल्प विकल्प मौन हो गए, मन दौड़ता है विचार के मार्ग पर। आप जितना जानोगे उतना आपने मन को और मार्ग दे दिए दौड़ने के लिए। आपने जितनी अधिक बातें सुनी, आपने जितनी अधिक जानकारी एकत्रित की, जितने विचार आपके भीतर गए, उतना आपने मन को दौड़ने के लिए मार्ग दिए। आपके मन की दौड़ बढ़ती चली जाएगी। करना तो यह है कि मन को समेटना है। ये जो संप्रदाय है, ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है। संप्रदाय कोई मेरा तेरा करने के लिए नहीं है। संप्रदाय किसी प्रकार के श्रेष्ठता के अभिमान के पोषण के लिए नहीं है। आचार्यों ने ये जो संप्रदाय की सुंदर रीति आपको मुझे प्रदान की, ताकि हमारे मन की दौड़ जो है वो धीरे धीरे कम हो। भाई किसी एक आचार्य की शरण में जाएंगे, उसकी एक उपासना पद्धति को ग्रहण करेंगे, बाकी सबको आदर से प्रणाम करके फिर मनसा वाचा कर्मणा उसी का सेवन करेंगे, उसी का ध्यान करेंगे, उसी का अनुगमन करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे मन सिमट जाएगा। ये जो आजकल यूनिवर्सिटी चलती है ना आपके व्हाट्सएप पर, और दुनिया भर का ज्ञान वहां पर जो बघारा जाता है, इससे होता क्या है? कुछ होता नहीं है। इससे केवल मन की दुर्दशा होती है, केवल मन की दुर्दशा। ज्ञान केवल गुरु मुख से ही ग्रहण किया जाना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। ऐसी व्यवस्था है कि भाई बिना शिष्य के उपदेश ना दिया जाए और बिना गुरु के प्रश्न ना किया जाए। गुरु मुख से ही इसका श्रवण किया जाना चाहिए। कहीं से भी कुछ सुना, कुछ पढ़ लिया, कोई भी पुस्तक खोलकर बैठ गए, आज यहां चले गए, कल वहां चले गए, ऐसे व्यक्ति टिकाने नहीं लगता है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि अब तो नहीं, आज से 1-2 साल पहले की बात यदि हम करें, तो मन में इच्छा होती थी भाई अनेक विषयों को पढ़ें, उसको समझें। लेकिन फिर उसका समाधान कैसे होता था कि भाई जो विषय मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो पुस्तक मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिस विषय की जानकारी मैं लेने जा रहा हूं, वो मेरी गुरु आज्ञा के अनुकूल है कि नहीं है। वहां पर आकर समाधान हो जाता था। क्योंकि मन को रोकने के लिए किसी प्रकार की लगाम भी तो चाहिए ना। कैसे मन नियंत्रण में आएगा? गुरु की आज्ञा से ही तो मन नियंत्रण में आता है। मन की दौड़ तो अनंत है भाई। इसीलिए भटकाव केवल व्यवहार में ही नहीं है, यहां पर आकर भी व्यक्ति भटकता रहता है। इसलिए जब से ये चिंतन आरंभ हुआ है, तब से बार बार आपसे यही कहा जा रहा है, सब ओर से मन समेटकर भाई एक में लगना है, एक में लगना है, एक में लगना है, नहीं जानना है कुछ और हमको। बड़ी उच्च कोटि की बात, बड़ी उच्च कोटि की चर्चा, श्रेष्ठतम ज्ञान देने के लिए उद्धव आए थे। कोई लोक की व्यवहार की बात करने के लिए उद्धव नहीं आए थे, श्रेष्ठतम ज्ञान देने के लिए आए थे। फिर गोपियों ने कहा नहीं भाई, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको जितना जानना था हमने जान लिया। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उधो, मन ना भय 10-20 रे। अरे कितना पढ़े व्यास जी, पढ़ के हुआ क्या? स्वयं अपनी वाणी में व्यास जी कहते हैं वो पद मुझे मिलेगा नहीं अभी। अरे पढ़त जान है जी को, बोले ये सब हमारे जी का जंजाल बन गया है, अब छुड़ाए छूट नहीं रहा है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, लर्निंग इज डिफिकल्ट बट अनलर्निंग इज वे मोर डिफिकल्ट। किसी चीज को याद करना कठिन है, लेकिन याद करके उसको भूल जाना बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि उसका संस्कार बन जाता है। कैसे रहेगी चेतना शुद्ध? सार वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमारी प्रज्ञा निर्मल रहे, शुद्ध रहे, कैसे रहेगी? जब अनेक प्रकार के विचार आपके पास होंगे और मन उन अनेक विचारों के मार्ग पर दौड़ेगा, मन एकाग्र होगा कैसे? इसलिए कल भी मैंने आपको कहा था, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है, एक का भजन, एक का ध्यान, एक का स्मरण, उसमें किसी दूसरे की निंदा या किसी का खंडन नहीं है, पर ये युक्ति है मन को एकाग्र करने की। हाँ, इतना मैं अवश्य आपसे कहूंगा भाई, एक में ही लगाना है
तो फिर वो एक पूर्ण होना चाहिए। फिर आधे अधूरे में क्या मन लगाना। तभी संत कह रहे हैं, ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति। कह रहे जान के मैंने प्रेम किया है, मैंने ये प्रभु से जो प्रीत लगाई है, कह रहे प्रभु को जानकर लगाई है। कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। मैं तो आपसे सदा कहा है भाई, संसार में सब उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। संसार के जितने पाठ हैं सब जीव की दुर्दशा कराने वाले हैं। सुनो सबकी करो मन की। फिर यहां पर कह रहे हैं होते होते प्यार हो गया। और हमारे व्यास जी कह रहे हैं, भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। बोले वही विवेकी है जो करे समझ के प्रीत। मैंने आपसे कल भी कहा था, किसी से संबंध बनाना इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को खर्च कर रहे हो उसमें। जेब में पड़ा रुपया कितनी सावधानी से समझदारी से खर्च करते हो, अपने आप को खर्च करते समय मूर्खता क्यों करते हो? तो भाई यदि एक में ही मन लगाना है, फिर एक पूर्ण हो जो आपको भी पूर्णता की अनुभूति कराए। यल्लब्धवा पुमा अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। और ये सूत्र तो मुझे बड़ा ही प्यारा है। तो नारद जी कह रहे यह ज्ञात्वा, जिसको जान लेने के बाद मत्तो भवति, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या हीरा पाया गांठ गठियाया बार बार को क्यों खोले। मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या। ज्ञात्वा मत्तो भवति, फिर कहा स्तब्धो भवति। स्तब्ध मन की सारी गति रुक गई। इत उत चित चले नहीं कबहू डारी प्रेम जंजीर। इसको कहते स्तब्धो भवति। अब मन के पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। मन की गति भई पंगु, ध्रुवदास जी कहते हैं मन की गति भई पंगु। अब मन के पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। व्यास जी एक बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, पर उसका अर्थ यही है कि श्याम सुंदर के रूप में जाके मन धसा। करे चहल परे निक से नहीं मनो दूबरी गाय। जैसे कोई दुर्बल गैया दलदल में जाके धस जाए, वो बेचारी लाख प्रयास करे पर निकल नहीं पाती है। कह रहे मोह मन अटके और श्याम में और पर्यो रूप में जाई। पहले श्याम सुंदर में मन अटका और वो जो उनका रूप था उसमें जाकर धस गया। अब कह रहे चहल परे निक से नहीं, वो छटपटाता है पर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। और फिर मैंने कहा यदि एक में लगाना है तो उसमें लगाइए जो पूर्ण हो, आपको पूर्णता का अनुभव कराए। और फिर दूसरा, मन दे रहे हो जिसको, वो आपके मन की संभाल करना भी तो जानता हो, आपके मन को संभालना भी तो जानता हो। प्रभु करते हैं मन की संभाल, प्रभु करते हैं मन की संभाल। नहीं तो मन गति चंचल सबनते। किसी से अपना ही मन नहीं संभलता, तुम्हारा क्या संभालेगा कोई? आदमी से अपना ही मन नहीं संभलता, किसी का कोई क्या संभालेगा? श्री कृष्ण संभाल करते हैं, वो संभालते हैं। और मुझे लगता है ये जो वस्तु है ये श्री कृष्ण के ही चरणों में निवेदन करने योग्य है। इसके आस्पद एकमात्र श्री कृष्ण है। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो की संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो
जी जय। अरे जो संपत्ति में भी संभालेगा, विपत्ति में भी। जाने नहीं देते ठाकुर जी, मन यहां वहां नहीं जाने देते। एक बार यदि उन्होंने अपना लिया, एक बार आप उनके हो गए, पहली बात तो आप चाहोगे ही नहीं। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। जिसको गंगा जल पीने को मिलता हो वो किसी गंदे नाले के जल की ओर क्यों देखेगा? पहली बात तो जाओगे ही नहीं, और जाना भी चाहो तो वो जाने नहीं देंगे। तभी व्यास जी ने कहा चहल पर है निकसे नहीं, मनो दूबरी गाए। मोमन अटक्यो शाम सो, पर्यो रूप में जा। आगे बड़ी सुंदर बात कही, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। इस स्तुति में भगवान के स्वरूप का और स्वभाव का दोनों का पुनः पुनः स्मरण किया गया। अब फिर कहा कि जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, राधसा माने तेजसा, जो उनका अचिंत्य ऐश्वर्य है, कह रहे उनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, उनसे अधिक तो किसी का होगा ही क्या। अब भाई हम तो कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि अपनी अपनी जगह पर जो है वो सब ठीक है, सब अच्छा है, पर कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण सा कोई नहीं है, कृष्ण सा कोई हो नहीं सकता। कृष्ण भी चाहे तो कृष्ण सा कोई नहीं बना सकते। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। और हमको बार बार श्री कृष्ण के इस सामर्थ्य का, इस ऐश्वर्य का, इस माधुर्य का भजन करना चाहिए, ताकि हमारी प्रतीति दृढ़ हो कि हम कैसे समर्थ स्वामी की शरण में हैं। हमको किस बात का भय है, हमको किस बात की चिंता है। हमको सदा निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, भाई मेरा स्वामी समर्थ है। जिसदा साहेब डाढ़ा होवे, तिसको मार न साके कोई। जिसदा साहेब डाढ़ा हुए, तिसको मार न सके कोई। एक ही बात तो चाहते हैं श्री कृष्ण। आप देखो कुछ भी नहीं चाहते हैं आपसे, एक ही बात तो चाहते हैं, भाई हमारे होकर भी किसी और की तरफ मत देखो। फिर जो डोर बांधनी है ना वो बस हम ही से बांधो, फिर किसी और की ओर मत देखो। इतनी बात श्री कृष्ण चाहते हैं। तभी तो घनानंद कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है, इससे सीधा रास्ता तो कोई और है ही नहीं। मैंने अभी आपसे कहा मन दौड़ता है किस मार्ग पर? विचार के मार्ग पर। आप किसी देवी देवता की पूजा करने बैठो ना, तो वहां भी दो रास्ते हैं, एक विधि का मार्ग है, एक निषेध का मार्ग है। ये करना है, ये नहीं करना। मन को ये चिंता लगी रहती है भाई कहीं जो नहीं करना है वो नहीं हो जाए, जो करना है वो ठीक से हो जाए, और जो नहीं करना है कहीं वो नहीं हो जाए। वहां मन बटाई तो रहता है। तभी मुझसे जब एक बार किसी ने प्रश्न किया कि क्या माला करते हुए सुमेरु नहीं लांघना चाहिए, मैंने कहा भाई किसी कामना से भजन कर रहे हो तो फिर सब बात का विचार करना चाहिए। फिर तो सही आसन में बैठो, फिर माला की स्थिति भी यहां होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, ये बात सब शास्त्रों में वर्णित है। यदि किसी कामना से भगवान का भजन कर रहे हो फिर तो सब बात माननी पड़ेगी। प्यार से भज रहे हो प्रभु को, प्रेम से ही भजन कर रहे हो, फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो मैं कहता हूं कि असली माला होती उस दिन है जिस दिन माला करते करते सुमेरु चला जाए, आपको पता ही ना चले, आपका मन प्रभु के नाम में हो, मन प्रभु के रूप में हो, और कब सुमेरु चला गया आपको पता ही नहीं चला। अगर प्रेम से भजन कर रहे हो फिर तो भजन की रीति यही है। बात तो ऐसी है ना कि आपके मन की दशा क्या है, चाहते क्या हो।
बार बार आपसे कहता हूं, आप क्या करते हो इस बात का मूल्य नहीं है, चाहते क्या हो, आपकी इंटेंशन क्या है। तो कबीर जी तो और दो टूक बात करते, कह रहे हैं माला मन का काठ का, माला का जो मन का है काठ का होता है, कह रहे हैं माला मन का काठ का और पोया जामे, और जिसमें वो मन का पोया है वो क्या है, सूत। कह रहे माला मन का काठ का और पोया जामे सूत, काठ सूत मिल क्या करें जब फेरन हार कपूत। वो दोनों मिलके बेचारे क्या करेंगे, वो कहां से पहुंचा देंगे तुमको। रे माला मन का काठ का और पोया जामे सूत, फिर काठ सूत मिल क्या करे जो फेरन हार कपूत। जो फेरने वाला ही यदि वही प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहता है, वही यदि स्वार्थ में लगाए, तो माला क्या करेगी भाई, माला कहां से कल्याण करा देगी। और मन लगाए यदि प्रभु में, तो उल्टा जपो सीधा जपो, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर तो भगवान की याद बनी रहनी चाहिए भाई, जैसे भी हो। हमारे मदन टेर वाले बाबा आते हैं, आप दर्शन करते हो उनका। बाबा एक बार भजन कर रहे थे, तो मैंने देखा कि बाबा की जो माला बड़ी विचित्र। अब देखो शास्त्र में तो माला को लेकर भी बहुत नियम बताए गए हैं कि माला का मन का गोल ही होना चाहिए, माला में इतने मन के हों, और इस प्रकार से माला की रचना होनी चाहिए। प्रातःकाल माला कहाँ रखी जाती है, मध्याह्न को कहाँ रखकर भजन किया जाता है, ये सब बात शास्त्र में वर्णित है। अच्छा, मैं ज्यादा इसका विचार करता नहीं। भगवान की बड़ी कृपा पहले दिन से यही रही कि इस सब झंझट में बहुत मन कभी गया ही नहीं। तो बाबा की माला मैंने देखी बड़ी विचित्र, कोई मन का बड़ा, कोई बहुत छोटा, कोई नया कोई पुराना। अच्छा, ना उसमें 108 मन के, ना उसमें 1008 मन के। तो मैंने कहा, इनका बाबा जी कैसी माला है तेरी। तो बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, बोले माला कैसी होए, महिमा तो नाम की है, माला कैसी भी हो, भजन के लिए भजन कर रहे हो, फिर भाई कोई चिंता की बात नहीं, कैसे भी करो, कैसे भी करो। और जो विवेकी जन हैं, जिनकी बुद्धि पारगामी है, उन्होंने इस सत्य सिद्धांत का अनुभव किया और फिर इसका कीर्तन भी किया है, फिर इसको गाया है। तभी मधुसूदन सरस्वती पाद निर्भ्रांत होकर ये बात कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। क्या है ना भाई, अनेक अनेक बातें हैं, मन उलझता है उसमें। इसलिए आज ये छोटी सी चर्चा मैंने आपके साथ में की कि ये बात विचारणीय है, मन दौड़ता किस मार्ग पर है, वो द्वार ही तो बंद करना है। जितने विचार होंगे उतनी मन की दौड़ अधिक होगी। धीरे धीरे उन विचारों को ही तो कम करना है। इसीलिए सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। आचार्य की शरणागति प्राप्त हुई, फिर कह रहे औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। व्यास जी कह रहे हैं, जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाई। व्यास जी तो अगली पंक्ति और बड़ी विचित्र कहते हैं, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाई। जो कहे कुछ करे कुछ, अरे ताको मुख देखे दारुण दुख पाई। ऐसे में देखता हूं कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, अभ्यास हो जाता है, सब सुनते हैं, दिन भर टीवी चलाकर बैठे हैं, चैनल पे चैनल बदल रहे हैं, कभी इसको सुना कभी उसको सुना। शाम को क्या कहा, बोले सुबह से सत्संग सुन रहे थे। नहीं नहीं, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता है। ये मैंने आपको एक मनोवैज्ञानिक तथ्य दिया है। यदि आप चाहते हैं मन एकाग्र हो, मन सिमटे, तो फिर मन को वो मार्ग देना बंद करिए जिस पर मन दौड़ता है। अपनी उपासना से संबंधित वार्ता ही श्रवण करना, अपने इष्ट से संबंधित वार्ता का ही कथन कीर्तन चिंतन करना, यही एक उपासक का जीवन होना चाहिए, सबको प्रणाम करते हुए। पर औरन सो मत्सरता छाड़, पर अपनो रस लिए रहे।
ध्रुवदास जी तो भजन कुंडलिया में कहते हैं कि पग बाहर जिन देहु, बोले इससे बाहर नहीं जाना, इसी में रहना, इसी में रहना। ये आज किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा प्रश्न है। आपने पूछा कि कथा सुनते सुनते सेवा आरंभ हुई और सेवा का नियम बन गया, और सेवा ही है जो अनेक प्रकार के विकारों से बचा कर रखती है। कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था सूतक पातक के बारे में कि अगर प्रभु को अपना मानते हो तो सेवा नहीं रुकनी चाहिए। और फिर आपने एक सत्र में कहा कि जब एक माता ने पूछा मासिक धर्म में भी सेवा करनी है, तो आपने कहा शास्त्र की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो दोनों बातों से मेरे मन में कुछ द्वंद्व उत्पन्न हो गया, इसका समाधान करिए। आपने ही इसमें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। यदि प्रभु में प्रीति हो गई है, यदि प्रभु में अपनापन हो गया है, एक बात आपको बताओ, जब प्रभु में अपनापन हो जाता है ना, इस तरीके का प्रश्न ही नहीं रहता। और जब तक प्रश्न है, जब तक प्रश्न है ऐसा कि भाई क्या करें, करें कि नहीं करें, तब तक तो भाई शास्त्र की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। जब तक भगवान में प्रेम नहीं हो जाए, जब तक प्रभु में प्रीति नहीं हो जाए, तब तक शास्त्र की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। और प्रभु में प्रीति हो जाने के बाद ऐसा प्रश्न रहता ही नहीं। जब प्रभु में प्रेम हो जाता है, आप प्रेम को कोई साधारण वस्तु समझते हो? जब प्रेम होता है तो व्यक्ति का रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का प्रश्न रह ही नहीं जाता। जब प्रेम होता है तब ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता। आपने पूछा है तो मैंने आपको बता दिया कि जब तक प्रश्न है तब तक तो भाई शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका ठाकुर जी से अपनापन हो गया है, यदि आपको यह लगता है कि आपका ठाकुर जी से अपनापन हो गया है, तो भाई फिर आप जानो और आपके ठाकुर जी जाने। कर्माबाई को एक महात्मा ने आकर यही आचार विचार की शिक्षा ही तो दी थी। ठाकुर जी ने इतना डांटा, इतना फटकारा, तो मुझे तो उनकी डांट नहीं खानी है भाई। आपका उनमें प्रेम हो गया, अब भाई वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो तो जिससे जैसी चाहे वैसी सेवा स्वीकार करे। आपका प्रेम हो गया तो आप जानो, वो जाने। दो प्रेम करने वालों के बीच में मैं क्यों आऊं? नहीं हुआ है। यदि आपको लगता है कि अभी मन में कुछ अपूर्णता है, अभी मन में ये प्रश्न है, अभी मन में ऐसा द्वंद्व है, तब तक तो भाई शास्त्र की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन। अरे अपने अचिंत ऐश्वर्य के साथ, अपने अद्भुत माधुर्य के साथ जो अपने धाम में सदा विहार करते हैं, और धाम कैसा है? अपने प्रकाश से प्रकाशित, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, उस वृंदावन धाम की भी जय हो। यहां एक प्रकार से परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से श्री जी की वंदना और श्री जी की स्तुति ही की गई है। ये जो कहा ना, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। फिर आगे कहते हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो। जिनका कीर्तन, यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनके गुणों का श्रवण, जिनका अर्चन, कहा लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। ये जो जीवों के अनंत अनंत पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। अरे ध्रुवदास जी ने कितने विश्वास से ये बात कही है। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान भूमिदान करही, मोतिन को तुलादान मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशीदान चित्त शुद्ध धरही,
सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है। ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन मारत। एक बार, एक बार, चलो एक बार तो प्रभु के नाम का उच्चारण कर ही लो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। यहाँ इस श्लोक में भी श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले यही कहा, यत् कीर्तनम, जिनके नाम का कीर्तन। सबसे पहले जो महामहिमावंत है वो तो श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। अच्छा, जहां रहते हो वहां सबने कीर्तन आरंभ किया कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ, सब करते हो ना कीर्तन? हाँ। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। अच्छा, ऐसे झांझ करताल के साथ करते हो कि ऐसे ही कुछ रूखा सूखा सा करते हो? हाँ, ऐसे मीठा मीठा मधुर मधुर कीर्तन। कलयुग महा कीर्तन प्रधान, यही कलयुग का यज्ञ है, यही कलयुग की विधि। देखो भाई, ये जो सारी बातें हैं ना, तो एक दो बातें समझने के लिए ही हैं। एक दो बात समझ में आ जाए उसी के लिए सारी बात है। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले ही कहा यत् कीर्तनम, बाकी सब उसके बाद। आरंभ यहीं से है। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद